हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारा जो डेली रूटीन होता है, जो हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वर्क करते हैं, जितने भी काम करते हैं, तो उनकी इंग्लिश क्या होगी। हम 7 डेज़ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 8th डे है। टुडे इज़ आवर 8th डे। आज हमारा 8वां दिन है इंग्लिश सीखने का और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हमारा डेली रूटीन। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस किस टाइम में आप कौन कौन सा काम करते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अगर लड़का है तो वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लड़की है और ये काम अगर आप अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, यानी कि हम जब कोई हमसे पूछता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक लड़की का नेम लिया है और डेली रूटीन बताया है। और ये जो डेली रूटीन है ये एक स्कूल के स्टूडेंट्स का डेली रूटीन है। जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें अपना इंग्लिश में बताना होता है कि वो क्या क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे वो सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब वापस आते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप नाम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर रिया नाम की लड़की का नेम लिया है। मेरा नाम रिया है, मैं एक छात्रा हूँ, मैं एक साधारण दिनचर्या का पालन करती हूँ। रविवार को छोड़कर मेरे हर दिन एक जैसे होते हैं। और उसके बाद आपका ऑब्वियसली जो कि संडे का जो दिन होता है, रविवार का जो दिन होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक हॉलीडे का दिन है। तो उसमें हम अपने डेली रूटीन फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम उसमें कई सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं और कई नई एक्टिविटी भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डेली का रूटीन लिखा हुआ है, लेकिन संडे का रूटीन नहीं है, क्योंकि संडे में सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। तो इसी तरीके से मैंने सुबह से शाम तक का, सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक का रूटीन मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रिया है, तो आप अपना नाम सबसे पहले बताएंगे। माय नेम इज़ रिया। कैसे बताएंगे इंग्लिश में? माय नेम इज़ रिया। देखिए नेक्स्ट है, मैं एक छात्रा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप छात्रा हैं, छात्रा लड़का है ऑब्वियसली छात्रा है, लड़कियां तो छात्रा, लेकिन इंग्लिश में दोनों ही सेम बोलेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है। मैं एक साधारण दिनचर्या का पालन करती हूँ या करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिनचर्या नहीं है कि मैं अजीबोगरीब चीज़ें करूं। एक साधारण दिनचर्या है जिसका मुझे पालन करना होता है, क्योंकि रोज़ डेली स्कूल जाना होता है। रोज़ डेली आपको जो काम, आपको बिल्कुल बेसिक जो वर्क है, जो मोस्टली सभी स्टूडेंट करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरे पास एक साधारण सी दिनचर्या है, साधारण सा रूटीन है जिसका मैं डेली जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इसके बाद है आई फॉलो अ सिंपल रूटीन। इसकी इंग्लिश होगी आई फॉलो। मैं की इंग्लिश होती है आई फॉलो, मतलब पालन करना। आई फॉलो सिंपल डेली रूटीन। आई फॉलो सिंपल डेली रूटीन एवरी डे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, रविवार को छोड़कर मेरे हर दिन एक जैसे होते हैं। यानी कि रविवार को दिन अलग होता है, उसमें नई नई एक्टिविटी ऐड हो जाती हैं और बहुत सारे वर्क इसमें से स्किप हो जाते हैं। और रविवार को छोड़कर मेरे हर दिन एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये जो रूटीन हमने बताया है यहाँ पर, वैसे ही हर दिन है, लेकिन रविवार को रूटीन अलग है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, रविवार को छोड़कर मेरे हर एक दिन
अलग होते हैं। एक्सपेक्ट ऑन संडे, एक्सपेक्ट ऑन संडे, आई यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश बनेगी, मेरे हर एक दिन एक जैसे होते हैं। इट इज़ द ऑलमोस्ट it is the almost the same day expect on Sunday। इसका मतलब है संडे को छोड़कर मेरे हर एक दिन एक जैसे होते हैं। एक्सपेक्ट ऑन संडे, संडे से अलग। इट इज़ द ऑलमोस्ट द सेम डे, मेरे सभी दिन एक जैसे होते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। तो आप अब बता रहे हैं, अब आप शुरुआत कर रहे हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो आई वेक अप 5 o'clock। आई वेक अप डेली 5 o'clock। उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ या करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ I wash my face उसके बाद मैं बाहर टहलने और व्यायाम करने के लिए पार्क जाती हूँ या जाता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू द वॉक and exercise। After that I go to the park for walk and exercise। मैं 6 बजे वापस आकर स्नान करती हूँ। इसमें आएगा आई कम बैक एट 6 o'clock। I come back at 6 o'clock। कम बैक मतलब वापस आना। I come back at 6 o'clock। मैं 6 बजे वापस आ जाती हूँ। एंड टेक अ बाथ। उसके बाद मैं भगवान की पूजा करती हूँ या करता हूँ। आई प्रे टू गॉड। और फिर नाश्ता करती हूँ। आई प्रे टू गॉड After that I take a breakfast। नेक्स्ट है और समाचार पत्र पढ़ती हूँ। I read the newspaper। और फिर 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। आई रीड द न्यूज़पेपर एंड आई गो टू द स्कूल एट 8 o'clock।
और स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तो ये हमारा स्कूल जाने तक का रूटीन यहाँ पर हो गया है। आगे हम स्कूल जाने के बाद क्या क्या मेरे और भी वर्क होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मेरा नाम रिया है, माय नेम इज़ रिया। मैं एक छात्रा हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे ही आप बताएंगे। मैं एक साधारण दिनचर्या का पालन करती हूँ। आई फॉलो अ सिंपल डेली रूटीन एवरी डे। मैं रोज़ जो है एक सिंपल सी डेली रूटीन का पालन करती हूँ। रविवार को छोड़कर मेरे हर दिन एक जैसे होते हैं। तो ये भी हम बता रहे हैं कि रविवार का जो दिन है वो बिल्कुल अलग है, उसमें अलग अलग एक्टिविटी अलग भी हो सकती हैं। लेकिन अभी जो हम मंडे से लेकर सैटरडे तक जो हमारा डेली रूटीन होता है, जिनको हमें करना ही करना पड़ता है, जो हम करते ही करते हैं, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो उसमें बताया है कि रविवार को छोड़कर मेरे हर एक दिन एक जैसे होते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आई वेकअप मीन्स होता है जागना। एंड मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आई वेकअप डेली 5 o'clock। उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड ब्रश करती हूँ और मुँह धोती हूँ। आई वेकअप डेली 5 o'clock। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। उसके बाद मैं बाहर टहलने और व्यायाम करने के लिए पार्क जाती हूँ। आई गो टू द पार्क फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज। वॉक मतलब होता है टहलना, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, जो कि हम सबको करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज सुबह उठकर ज़रूर करनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। मैं 6 बजे वापस आकर स्नान करती हूँ, यानी जब वो पार्क जाती है तो फिर 6 बजे वो वापस आ जाती है। तो वो बता रही है कि मैं 6 बजे वापस आकर स्नान करती हूँ। आई कम बैक एट 6 o'clock एंड टेक अ बाथ। उसके बाद मैं भगवान की पूजा करती हूँ। नहाने के बाद जब आप पूजा करते हो तो उसको बताना है कि आई प्रे टू गॉड एंड, और फिर नाश्ता करती हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ ब्रेकफास्ट, यानी पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ और समाचार पत्र पढ़ती हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और जो हमारे आसपास हो रहा होता है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होती है, उसके बारे में भी पता चलता है। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये भी अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। आई रीड द न्यूज़पेपर एंड, और फिर 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। एंड आई गो टू द स्कूल एट 8 o'clock। तो यहाँ पर जो हमारा डेली का जो रूटीन है वो अभी हमारा स्कूल जाने तक फिनिश हुआ है। इसके बाद हम बाकी के वर्क देखते हैं कि बाकी के काम आगे और जो है क्या क्या हम करते हैं। स्कूल जाने के बाद का रूटीन देखते हैं। मैं हमेशा स्कूल समय पर पहुँचती हूँ। हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। मैं की इंग्लिश होती है आई ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। मैं हमेशा स्कूल समय पर पहुंचती हूँ और सभी कक्षाओं में भाग लेती हूँ। आई अटेंड ऑल माई क्लासेस। अटेंड मतलब भाग लेना। आई अटेंड ऑल माई क्लासेस। मैं अपना दोपहर का भोजन स्कूल में करती हूँ। आई टेक माई लंच इन स्कूल। और 12 बजे मैं स्कूल से वापस आ जाती हूँ। उसका छुट्टी का टाइम क्या है? 12 बजे। तो वह 12 बजे क्या करती है? स्कूल से वापस आ जाती है। आई कम बैक होम 12 PM। उसके बाद मैं थोड़ा खाना खाकर कुछ समय आराम करती हूँ। आई टेक सम फूड एंड take rest for some time। and take rest for some time। कुछ समय आराम करती हूँ, कुछ समय some time। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। then I play
then I play with my friends, then I play with my friends in afternoon, सॉरी इवनिंग होगा क्योंकि शाम की बात हो रही है और शाम को हम कहते हैं इवनिंग, आफ्टरनून को हम कहते हैं दोपहर। इवनिंग, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ और फिर पढ़ाई करती हूँ। Then I study, 9 बजे मैं अपना रात का भोजन करती हूँ। I take my dinner 9 o'clock। I take my dinner 9 o'clock और उसके बाद 10 बजे मैं सभी को शुभ रात्रि कहकर सो जाती हूँ। Then I say good night, to my parents and go to the bed। तो ये तो हो गया हमारा सुबह से लेकर शाम तक का वर्क। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैं हमेशा स्कूल समय पर पहुंचती हूँ। आई ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। रीच मतलब होता है पहुंचना, ऑन टाइम मतलब समय पर, ऑलवेज मतलब हमेशा। आई ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम। और सभी कक्षाओं में भाग लेती हूँ, यानी कि सभी क्लासेस को अटेंड करती हूँ, एक भी क्लासेस स्किप नहीं करती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है, आई अटेंड ऑल माई क्लासेस। मैं अपना दोपहर का भोजन स्कूल में करती हूँ। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में भी लंच होता होगा, तो आप लंच स्कूल में करते हैं, तो वहीं यहाँ पर बताया हुआ है आई टेक माई लंच इन स्कूल। और 12 बजे मैं स्कूल से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि आपकी 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई कम बैक होम एट 12 PM। उसके बाद मैं थोड़ा खाना खाकर कुछ समय आराम करती हूँ, क्योंकि स्कूल से जाने के बाद थोड़ा रेस्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आप फिर से स्टडी कर पाएँ और फिर से आप एनर्जाइज हो पाएँ। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आई टेक सम फूड, थोड़ा खाना खाती हूँ, एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए मैं आराम करती हूँ। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। दोस्तों के साथ में खेलना भी ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन इवनिंग। मैं अपने दोस्तों के साथ में शाम को खेलती हूँ और फिर पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर से आपको जो स्कूल से वर्क मिला हुआ है, लर्निंग के लिए मिला हुआ है, वो आपको फिर से स्टडी करना है, फिर से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देन आई स्टडी, यानी खेलने के बाद, एनर्जाइज होने के बाद फिर से मैं स्टडी करती हूँ। 9 बजे मैं अपना रात का भोजन करती हूँ। डिनर आप जिस टाइम भी करते हैं, आप अपना टाइम वहाँ मेंशन कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है टाइम, वो 9 बजे का टाइम लिखा हुआ है। अगर आप 8 बजे करते हैं, क्योंकि डिनर हमें जल्दी ही करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जब आप सोएंगे तो आप खाने के तुरंत बाद नहीं सोएंगे। आपको क्या करना चाहिए, डिनर जल्दी करके थोड़ा सा आपको टहलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, जिससे वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर है आई टेक माई डिनर 9 o'clock। इसके बाद है और उसके बाद 10 बजे मैं सभी को शुभ रात्रि कहकर सो जाती हूँ। देन आई से गुड नाइट टू माई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, या सभी को बोलना चाहिए। यहाँ पर मैंने पेरेंट्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। देन आई से गुड नाइट टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड गो टू द बेड, और सोने के लिए मैं बेड पर चली जाती हूँ। तो ये हो गया हमारा सुबह से लेकर शाम तक का डेली रूटीन। अब हम संडे में क्या क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी संडे की भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन है जो हम मंडे से सैटरडे तक फॉलो करते हैं। तो कुछ आगे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड वीडियो ये आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। प्लेलिस्ट में सभी और लास्ट डेज भी ऐड हैं, तो वो भी आप वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई हुई हैं। डेली वर्ड सिखाए हैं, बहुत सारे एक्शन वर्ड सिखाए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस भी सिखाए हैं जो हम क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं।
इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंस सिखाए हैं, तो वो वीडियो आपको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो वीडियो भी आपको देखनी है और अपने जो लास्ट डेज़ हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखेंगे। चलिए इसके बाद हम कुछ संडे की एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपनी दिनचर्या का पालन सख्ती से करती हूँ। सख्ती यहाँ पर जो वर्ड का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं जो बाकी के डेली के जो रूटीन है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, यानी मैं उसको करती ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में अपने रूटीन्स को ब्रेक कर रही हूँ और मैं कुछ और कर रही हूँ, नहीं। अगर मुझे डेली स्कूल जाना है तो जाना है, मुझे सारी क्लासेस अटेंड करनी है तो करनी है, सुबह उठ के ब्रश करना है तो करना है। तो ये जो मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो रूटीन है उसको मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। तो इसको नोट कर लेते हैं। I follow routine very strictly. I follow my daily routine very strictly. वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन रविवार को दिनचर्या अलग होती है, यानी कि रविवार को जो है वो हर किसी के लिए ही जो रूटीन है वो अलग होता है। तो ऑन संडे द रूटीन इज डिफरेंट। द रूटीन इज, अब डिफरेंट क्यों होता है? कभी कभी हम माता पिता के साथ पार्क और चिड़ियाघर जाते हैं, क्योंकि यही डिफरेंस है। कभी कभी हम घूमने जाते हैं, कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, पार्क जाते हैं, घूमने जाते हैं, और कभी हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं। तो ये है आई गो टू ज़ू, I go to zoo and park with my parents. And with my parents I go to visit our relatives' homes. My parents, and other day I visit our relatives' home. कभी कभी हम चिड़ियाघर जाते हैं, कभी पार्क जाते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर पर घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो डेली रूटीन है संडे का, हम यही सारी एक्टिविटी करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपका भी रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ अलग है और आपको उसका सेंटेंस नहीं पता है तो आप हमारे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं ये चीज़ें अगर आप अपने डेली रूटीन में करते हैं तो आप इनको, इन सेंटेंसों को इंग्लिश में बता सकते हैं, और जो भी आपसे पूछ रहा है उसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश आप बता सकते हैं सारी चीज़ें कि क्या आपका डेली रूटीन है। बाकी आप अपने इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिएगा। बाकी के डेज़ भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिए और डे 1 से लेकर सभी डेज़ आप उसमें नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करती रहिए, और आपको ज़रूर इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो वो भी ऑन कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।